नमस्कार। ग्लोबल टीवी के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे 21वीं सालगिरह पर ऐसे दुनिया के एक हिस्से जिसे सबसे ताकतवर हिस्सा माना जाता है, अमेरिका में हुए सबसे खतरनाक जिहादी इस्लामी हमले की। जी हां, हम बात करेंगे 9/11 की। आज उसकी 21वीं सालगिरह है और आज ही के दिन 21 साल पहले कुछ इस्लामिक देशों और अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की अगुवाई में अमेरिका में 3-4 जगह हमले हुए, जिसमें सबसे बड़ा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या ट्विन टावर्स पर, उसके बाद पेंटागन और 1-2 जगह और, जहां प्लान ये था कि एक्सप्लोजिव से लदे विमान टकराएंगे। ये घटना अपने आप में अभूतपूर्व थी, जिसने अमेरिकी गणतंत्र की ना कि साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। और उस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट थे 43rd यानी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जी हां, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी अपने आप में इतिहास है। अफगानिस्तान में से लेकर तमाम सारे इस्लामिक देशों में जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया गया जिसे वॉर ऑन टेरर का नाम दिया गया। तमाम सारे इस्लामी देशों की जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, वहां के नेताओं की बोलती बंद हो गई और ऐसे में अफगानिस्तान में भी अमेरिकी आर्मी ने दखल दिया और वहां से तालिबान को उखाड़ फेंका। ना सिर्फ तो तालिबान बल्कि अलकायदा और उसके कई सारे और चरमपंथी नेताओं की CIA के गुपचुप ऑपरेशन में और ओपन ऑपरेशन में हत्या की गई। लेकिन अभी भी ओसामा बिन लादेन बहुत दूर था। वो कहां था, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति, और ना सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति बल्कि अमेरिकी जनता और तमाम सारे दुनिया के ऐसे लोगों, ऐसे देशों जो आतंकवाद के किसी भी फॉर्म से लड़ते आए हैं, उनके अंदर खुशी की लहर भर दी। जी हां, अलग सुबह 2 मई 2011 को CIA ने अलकायदा के एक ऐसे गुमनाम कंपाउंड पे रेड मारी जिसमें ओसामा बिन लादेन की ना सिर्फ उसे पकड़ा गया बल्कि उसकी किलिंग भी। जी हां, ये कंपाउंड था जिसे आज अमेरिका 450 मिलियन की मदद दे रहा है। ऐसे देश जो भारत के खिलाफ भी आतंकवाद की कार्रवाई को बढ़ चढ़ के प्रश्रय देता है। पाकिस्तान के एबोटाबाद कंपाउंड में ओसामा अपने परिवार और गिने चुने साथियों के साथ कई दिनों से छिपा था। और ये ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ था बल्कि कई सालों की मेहनत का नतीजा था। और ये CIA का ऐसा ऑपरेशन था जिसे टॉप 10 ऑपरेशंस में दर्जा मिला हुआ है। सॉरी, 9/11 हमले के तुरंत बाद अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA ने उन सभी सूचनाओं के बारे में मदद लेनी शुरू की, उनको
इकट्ठा करना शुरू किया जो बिन लादेन से किसी न किसी तरह, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसी जगहों के बारे में जो बिन लादेन से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। और ये कई सारे तरीकों से अंजाम दिया गया। और एक ऐसे कुरियर जिसे हम कुनिया कहते हैं इस्लामी भाषा में, या जिसको हम स्यूडोनिम CIA ने दिया, उन्होंने एक ऐसे कुरियर सर्विस का पता किया जो गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की एक खास जगह पे कुरियर भेजता था। और ये कुरियर पाकिस्तान के एक ऐसी जगह पे था जो अपने आप में एक पहाड़ी और खुशनुमा इलाका था। 2010 के आखिर तक कुछ और गुप्त सूचनाएं इकट्ठा की गई और फिर उस कुरियर की लोकेशन वो एबोटाबाद में पहचान की गई। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में था, जो 35 मील इस्लामाबाद के नॉर्थ वेस्ट में है। और ये कंपाउंड इसलिए CIA की निगाह में आया कि यहां पर अनयूजुअल सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी और जो कंपाउंड की ऊंची ऊंची दीवारें थी वो कटीले तारों से घिरी हुई थी। दोहरे एंट्री गेट थे, काले गहरे रंग की खिड़की के शीशे थे, कोई इंटरनेट या टेलीफोन कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। और ये सब सूचनाएं इकट्ठा करने के बाद इस कंपाउंड के 2 रजिस्टर्ड ओनर्स को आइडेंटिफाई किया गया, जो इतने बड़े कंपाउंड का जो खर्चीला अंदाज था उसको अफोर्ड कर सकते थे। एंड दिस लेड द इंटेलिजेंस कम्युनिटी टू असेस that the compound was probably being used to hide bin Laden as well as the courier. इसके बाद ऑपरेशन की रूपरेखा बनाई गई और मई 2 की तारीख मुकर्रर की गई। प्रेसिडेंट ने अप्रैल 29 को इस पर मुहर लगाई और एक सर्जिकल रेड स्मॉल CIA की टीम ने वहां पर, जिससे कोलैटरल डैमेज मिनिमम हो, उन्होंने अंजाम दिया। और बड़े ही किसी भी सिविलियंस को वहां के भनक ना लगे इसका ख्याल रखते हुए बिन लादेन को आइडेंटिफाई किया गया। और फिर बहुत सारे सामान को उस कंपाउंड से उस CIA की टीम ने कलेक्ट किया, रिव्यू के लिए भेजा। और उसकी पहचान की गई, प्लान्स और इंटेंशंस आइडेंटिफाई किए गए और मटेरियल को ये पहचान किया गया कि ये बिन लादेन द्वारा यूज किए जाते हैं। उस इलाके के आसपास अलकायदा के कुछ और लीडर थे और जिनका सरगना अभी भी एबोटाबाद के उस कंपाउंड में रह रहा बिन लादेन ही था। बिन लादेन अलकायदा का फाउंडर और अकेला अमीर या आमिर और कमांडर, जो अपनी मौत तक उसका बना रहा। He was largely responsible for the organization's mistake, its ability to raise money and attract new recruits, and its focus on the United States as a target for terrorist attacks. और फिर 2 मई की अलग सुबह उस ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से जब CIA की टीम ने वहां पर
दाखिल होकर उसको न्यूट्रलाइज किया, उसे खत्म किया। किसी को भनक नहीं लगी, यहां तक कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। कहीं जिस देश के नेताओं ने ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ है, अगर उनको बता दिया गया तो वो पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर सकते हैं। और फिर जब न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो फिर और इस ऑपरेशन को व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट मॉनिटर कर रहे थे। और this raid, which ensured that bin Laden will never kill again, was a team effort, the product of increased integration within the intelligence community and a close collaboration with America's military partners. The CIA was at the center of it all, right from planning the operation to executing and neutralizing Osama bin Laden, driving the collection of vital information, assessing each piece of data and analyzing all sources to produce the compelling intelligence case that led US forces to Abbottabad. The agency's contribution, the CIA's contribution, was the product of a decade of positive change, improved collection, analysis, technology, support, and overall an operation which was coined by President 43rd George W. Bush, the War on Terror. तो आज जब 21वीं सालगिरह है 9/11 की, एबोटाबाद ऑपरेशन की, जो पाकिस्तान में अंजाम दिया गया, मैंने उसके बारे में आपको बताया। आतंकवाद अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है, सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि भारत जैसे देश के लिए भी। ऐसे में क्या वार ऑन टेरर खत्म हो गया है, इस बात पर सोचने की जरूरत है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।